26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। को इस राष्ट्रीय पर्व पर आशीर्वाद देने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद मैं विशाल सर को भी अपने पास बुलाना चाहूंगा। आपके साथ भी कुछ गेस्ट आए हैं जो संविधान पे कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के बीच में। तो हमारे मुख्य अतिथि जी बच्चा था, थोड़ा सा विलंब हुआ तो आशीर्वाद के लिए आ गए हैं। और मधु जी भी है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो संबोधन के लिए हमारे मुख्य अतिथि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, विद्यालय के प्रधान और उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, बच्चों, बच्चियां, छात्र छात्राओं और इस विद्यालय के प्रबंध समिति के समस्त सदस्यगण व पदाधिकारी, आज हम लोग भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हुए हैं और सन 1950 में गणतंत्र यह देश आजाद हुआ और संविधान लागू किया गया। बच्चे उपस्थित होते हैं। 26 जनवरी को यह नारा लगाया जाता है कि भारतवर्ष का यह गणतंत्र दिवस है, लेकिन गणतंत्र है क्या, ये कभी लोग जानते हैं। गण माने नागरिक, तंत्र माने व्यवस्था। बीच में करवा रिकॉर्डिंग तो इतना रात हो गया है, आप मतलब देख सकते कि गण पीछे हो गया है, रिकॉर्डिंग का किया दिखाऊ सकी थी लगे। हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है। यह यही विद्या मंदिर है जहाँ अनुशासन में रहकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा तभी ग्रहण किया जा सकता है जब गुरु का सम्मान और गुरु के निर्देशों के अनुसार अनुशासन में रहने की सीख मिले। जो व्यक्ति यहाँ संस्कार, जो बच्चे यहाँ संस्कार पा जाते हैं, यही बुनियाद है और अपने पूरी जिंदगी में वो सफल रहते हैं। तो एक विद्या मंदिर है, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। यहाँ बच्चों को संस्कार मिलता है, यही बच्चे विकास करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। समाज विकसित होता है तो राष्ट्र विकसित होता है और अशिक्षा से ही कुरीतियां बढ़ती हैं। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शिक्षा है। हम बच्चों से यही अनुरोध करते हैं कि शिक्षकों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और अपनी जिंदगी में हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाके पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर को पहचानने की कौन मार्गदर्शन देता है, वह गुरु। हमारे धर्म में गुरु की महिमा बहुत ऊंची है, इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि बिना गुरु के बताए कोई ईश्वर या भगवान को नहीं जान सकता। उसी तरह गुरु द्वारा ही मार्गदर्शन करने पर ही हम अपने अंदर के क्षमता का विकास करते हैं। हर बच्चे में यह है क्षमता है, वह IAS अधिकारी हो सकता है, CCS अधिकारी हो सकता है, शिक्षाविद हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है और कुशल नेता भी हो सकता है। आज नेता सब बहुत गंदा हो गया है और जैसा आज देख उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा कि गुरु का सम्मान करते हुए, गुरु की दी गई शिक्षा अनुसरण करते हुए उनके मार्गदर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही शब्दों के साथ ध्यान देते हैं। जय हिंद। अब मैं विद्यालय के अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा, वो भी आशीर्वाद दें। इसके बाद विशाल सर। बच्चों, एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की,
भारत माता की। छात्र छात्राएं और भी यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय गण, बहुत ही सुंदर सारगर्भित शब्दों में प्रबंधक महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही काबिले तारीफ उनका वक्तव्य था और बहुत ही शिक्षाप्रद था बच्चों के भावी भविष्य के निर्माण के लिए। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने गणतंत्र की रक्षा के, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। मैनेजर साहब ने अभी बताया गणतंत्र का क्या महत्व है और किस प्रकार इसको अपनाना और मनाना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज शायद हम लोग इससे भटक रहे हैं, रास्ते से हट रहे हैं। गणतंत्र की जो कामना उन दिनों की गई थी, आज वो नहीं रह गई है। तो हमारा सबसे बड़ा और पहला संकल्प यह बनता है कि गणतंत्र की रक्षा करें और उसके मर्म को समझें। आज 68वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। समस्त देशवासी केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में और गैर सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों में आज का दिन बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और एक दिन पहले राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी देशवासियों को संबोधित करते हैं। इसी परंपरा में हम लोग अपनी संस्था में आज इस दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसका पालन कर रहे हैं। यह बड़े सम्मान की बात है। विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। शायद इससे बड़ा सपना अपने हमारे भदखिल गांव और क्षेत्रवासियों के लिए नहीं हो सकता। जिस कल्पना कामना के साथ इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, शुरुआती दिनों में वह जरूर सफल होता रहा, लेकिन बीच में आकर के उसमें कमी आ गई थी। आज फिर विद्यालय अपने गति पर चल रहा है। इसके लिए हम विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के समस्त शिक्षकगण और स्थानीय अभिभावकों के आभारी हैं कि वे अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिला करके विद्यालय का सम्मान बढ़ा रहे हैं। विद्यालय की स्थापना उस वक्त की गई थी जिस समय यहाँ पैदल चलने तक का भी रास्ता नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में गांव वासियों और परिवार वालों की चिंता थी कि यहाँ भी एक ऐसा विद्यालय बने जो हम क्षेत्रवासियों के भविष्य के लिए मार्गदर्शक हो सके। विद्यालय की स्थापना हुई और क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसे बनने में योगदान दिया। भूले भटके दूर दराज के लोगों ने भी प्रयास किया। वे सभी इस विद्यालय के योगदान के सहायक हैं और वे बहुत बड़े इसके अधिकारी हैं कि ये विद्यालय उनका है। तो ये आज विद्यालय उन्नति के पथ पर चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल मैंने देखा एक दिन पहले आकर के जिस प्रकार बहुत ही आनंददायक था और बहुत ही प्रेरक था। अभी मैनेजर साहब ने कहा कि बच्चों तुम्हारे भविष्य की आधार यहीं से शुरू होती है, आधार यहाँ से मिलता है। आधार की बुनियाद वह विद्यालय है जहाँ पर तुम सबको शिक्षा मिलती है। मैं खुद इस विद्यालय का विद्यार्थी था और अपने विद्यातुल में खड़े होकर अपने गुरुजनों के बीच, अपनी समिति के बीच कुछ कहना शायद जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है और जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई का प्रतिफलन होता है। आज मैं अपने समस्त अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ। भूले बिसरे नए पुराने जो सब यहाँ पर हैं, आज सभी हमारे लिए प्रणम्य हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अध्यापक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इस पेशे से जुड़े हुए लोग धन दौलत से बहुत बड़े न हो सके, लेकिन
देश की सबसे बड़ी कुर्सी का जो हकदार होता है उसका भी कोई गुरु होता है। वह गुरु दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा होता है जो देशवासियों का निर्माण करता है और देश को एक नई दिशा देता है। तो मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से शिक्षक बनने का अवसर मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ। बच्चे बहुत अच्छे कार्यक्रमों से आप सबका मनोरंजन करेंगे। आप इसका आनंद लें और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और उपस्थित सम्मान्य समस्त जनों को प्रणाम। आप सब आनंदित रहें, गणतंत्र की रक्षा करते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने इलाहाबाद टीम को भी बुलाना चाहूंगा। ताकि मित्रों, मैं यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त गुरुजनों और समस्त सम्मानित ग्रामवासियों को पहले सादर से नमस्कार करता हूँ। आज हम भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहां तक कि आप जानो, मैं इस विद्यालय की समस्त टीम से, प्रबंधक महोदय से, अध्यक्ष महोदय और माननीय प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करता हूं कि मैं सुभाष मिश्रा जी के नाम से एक शहीद स्मारक इस विद्यालय प्रांगण में बनवाना चाहता हूं। अगर मुझे आज्ञा मिली, मुझे आदेश मिला, थोड़ा सा सहयोग मिला, तो मैं यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनवाना चाहता हूँ, जिससे कि वास्तव में उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। तो हम हमेशा उनको याद करते रहें, हम उनको भूल न जाएं। ये एक मेरा प्रस्ताव है। मित्रों, जैसा कि हमारे मैनेजर साहब ने बताया, गणतंत्र का अर्थ क्या है वास्तव में? गणतंत्र का वास्तविक अर्थ वास्तव में यही है जहां पर समानता, वास्तव में सबको समान अवसर हो, समानता का अधिकार हो, विशेषाधिकार का जहां पर हनन हो, वही गणतंत्र है। तो वास्तव में हमारे भारत में समस्त नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत भूमि में पैदा होना ही गर्व की बात है। मित्रों, प्रतिभा की इससे अच्छी पहचान इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। प्रतिभा की वास्तव में जो पहचान हिंदुस्तान में है, अरे हम उस देश में रहते हैं यार, हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, सब्जी बेचने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है। मित्रों, भैंस चराने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है। वास्तव में प्रतिभा की इससे अच्छी पहचान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है जो भारत भूमि में। आप सब में अभूतपूर्व प्रतिभा है। बस अपने आप को पहचानिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, उनके बताए गए मार्गों का अनुकरण करिए और इत्मीनान से चलते जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके गुरुओं द्वारा जो दी गई शिक्षा है वो बस आपका आधार मात्र है, उसी को संपूर्ण मत मान लीजिएगा। मैं आपको एक महाभारत की कथा सुनाना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य जो एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनके दो प्रमुख शिष्य थे, एक अर्जुन और दूसरा जयद्रथ। जयद्रथ एक बार द्रोणाचार्य जी के पास गया। उसने पूछा कि आप ये बताइए, जो शिक्षा आपने अर्जुन को दी, ठीक वही शिक्षा आपने मुझको दी, लेकिन हमेशा मैं अर्जुन से हार क्यों जाता? तो जयद्रथ ने कहा कि द्रोणाचार्य ने कहा कि जयद्रथ, तुमने मेरी दी हुई शिक्षा को संपूर्ण मान लिया, उसी को तुमने संपूर्ण मान करके अपना काम आगे बढ़ा दिया, जबकि अर्जुन ने मेरी दी हुई शिक्षा को मात्र आधार बनाया, उसको अपना बेस बनाया और उस पर 12 साल अथक परिश्रम करके समस्त विद्यार्थियों की खोज की। तो मित्रों, अपने गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा को आधार बनाइए और उस पर आगे चलने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे गेस्ट हमारे बीच में, हम अपने स्वयं स्थान ग्रहण करें और इस विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रबंधक जी या जो भी हमारी टीम है वो अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुजन भी आए हैं, उन सबका भी
हार्दिक स्वागत हो। ये मैं वहां से उठा के बच्चों के लिए उठवा के बड़े बहुत सारे अशोक पाठक जी जल्दी जल्दी बिछाइए उसको। मैं बिगड़े ना हम उत्तर प्रधानाचार्य जी भी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत हो अभिनंदन करते हैं। स्थान ग्रहण करें। हरे कृष्ण। आए सब लोग। कार्यक्रम अभी प्रस्तुत करना है। बड़े बाबू अरुण मिश्रा, योगेश जी, देवेश जी, ये पूरी टीम जो कल्चरल प्रोग्राम राष्ट्र के नाम आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय पर्व है। उस राष्ट्रीय पर्व पर हम बच्चों के द्वारा कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बच्चों ने तैयार किया है उसका प्रस्तुतिकरण आपके बीच में होना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कैंपस से हैं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। वॉलंटियर्स अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। बच्चियां जो अभी विद्यालय हम विद्यालय परिवार की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बच्चे अपना स्थान ग्रहण कर लें कि बस थोड़े ही समय में हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पर खड़ा हुआ हो, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। बच्चियां अभी भी नहीं सुन रही हैं। विज्ञान प्रदर्शनी से सभी छात्राएं बाहर निकल कर यहाँ आके बैठे। छात्र दीर्घा में बैठे सब लोग, सभी बच्चे छोटे छोटे देखो वहाँ। सारे बच्चे इस कैंपस से बाहर जाए। इधर हमारे गेस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं और वॉलंटियर से मैं कहना चाहूंगा कि उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनको अपने स्थान पर बैठाए चूनक साथ और छत्तीसगढ़ का बैच लगा करके अमन देखो मेमोरी से मेमोरी है। संदीप जी, आपकी टीम ने अभी तिलक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, मैं देख रहा हूँ। बताने की जरूरत अब लग रही है।